नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 नागरिक शास्त्र की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है संचार माध्यम से मसौदा तय करना। इसमें शिक्षण बिंदु है संचार माध्यम से मसौदा तय करना, संचार माध्यमों से फैशन शो और प्रजातंत्र में संचार माध्यम की भूमिका। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय नागरिक शास्त्र प्रकरण संचार माध्यम से मसौदा तय करना। यहाँ पर दिनांक कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने के विषय में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने की भूमिका को स्पष्ट कर सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने से सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने से संबंधित तथ्यों को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। फिर है अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने के प्रति अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने से संबंधित गतिविधियों पर विचार विमर्श करने में रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण के प्रति सही निर्णय ले सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी संचार माध्यम से मसौदा तय करने के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार की जवाबदेही का क्या अर्थ है? जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व है। जनता के प्रति सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो। अगला क्वेश्चन है सरकारी योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए सरकार के साथ साथ किसका सजग रहना जरूरी है? जनता का। जनता सजग रहे इसके लिए आज के युग में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? संचार माध्यम मीडिया। संचार माध्यम से मसौदा किस प्रकार तैयार किया जा सकता है? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम संचार माध्यम से मसौदा तय करने के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे संचार माध्यम से मसौदा तय करना, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन या अखबार के माध्यम से हमें क्या मिलती है? विभिन्न जानकारियां देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम मीडिया। संचार माध्यम से मसौदा कैसे तैयार किया जाता है? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें प्रमुख मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके समाचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा तय करते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे विचारों को निर्मित करने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? संचार माध्यम की। अगला क्वेश्चन है एजेंडा तय कौन करता है? संचार माध्यम। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है संचार माध्यमों से फैशन शो। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत जैसे विशाल राष्ट्र में किसका विकास कार्यों के लिए सरकार प्रारंभ में क्या करती है? योजनाएं बनाती है।
जन सामान्य तक विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? संचार माध्यमों की। संचार माध्यमों से फैशन शो किस प्रकार लोकप्रिय हुआ? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं तो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित जल नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है। जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ विद्यार्थी की हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे संचार माध्यम उन विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या किसकी है? पानी की। वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों को क्या कहा गया है? फैशन वीक। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है प्रजातंत्र में संचार माध्यम की भूमिका। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी हम तक कैसे पहुंचती है? संचार माध्यम मीडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र में संचार माध्यम की भूमिका किस प्रकार रही है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला यहाँ पर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस पर यह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है, परंतु समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्राय पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। यहाँ विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कामों से संबंधित विषयों की जानकारी कौन सुनाते हैं? संचार माध्यम। अगला क्वेश्चन है समाचार से प्राप्त जानकारी कैसी होती है? तथ्यात्मक। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? संचार माध्यम, टीवी, रेडियो, उपयुक्त सभी। समाचार से प्राप्त जानकारी हो सकती है एक पक्षीय या द्विपक्षीय। संचार माध्यम किसी घटना को छापने से रोक सकती है, सत्य या असत्य। प्रजातंत्र के नागरिकों में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? फैशन वीक क्या है? और गृह कार्य में लिखेंगे संचार माध्यम से मसौदा कैसे तैयार किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अंत में प्रयोग शक्ति अपनी।